पिछली वीडियो में पढ़ा कि इमेजेस टू टाइप्स की होती हैं, एक होती है रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज। हमने रियल इमेज की प्रॉपर्टीज भी पढ़ी कि रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे मिल सकती है। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी। और वर्चुअल इमेज की प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे नहीं बनेगी और कैसी होगी? इरेक्ट होगी। कैसी होगी? इरेक्ट होगी। अब ये जो इमेज है ये मिरर में बनती कैसी है, इनकी फॉर्मेशन के लिए रूल्स हैं। तो फर्स्ट हेडिंग डालेंगे आज के लिए, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। साथ ही साथ करेंगे दोनों मिरर के लिए, कॉनकेव के लिए भी, कॉन्वेक्स के लिए। इस साइड करते हैं कॉनकेव मिरर के लिए। कॉनकेव मिरर का मैंने एक नाम बताया था, क्या नाम था? कॉन्वर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर? कन्वर्जिंग मिरर। नीचे लिख लेंगे, जितनी बार लिखेंगे उतना ही ज्यादा याद रहेगा। सेकंड मिरर था हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर था? कॉन्वेक्स मिरर। कैसा, क्या नाम था इसका? दूसरा नाम डाइवर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर? डाइवर्जिंग मिरर। फर्स्ट रूल लिखते हैं। फर्स्ट रूल क्या है? पहले कॉनकेव मिरर बनाते हैं। ये हमारा कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर के मिड पॉइंट या किसी भी मिरर के मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। पोल से एक एक्सिस आती है जिसको क्या बोलते हैं हम? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। कौन सा एक्सिस बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये वाला पॉइंट क्या होता है? सेंटर होता है। और यहाँ पे क्या होता है? फोकस होता है। पहला रूल क्या है? कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो हमेशा कहां से पास होगी? हमेशा फोकस से पास होगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू फोकस। चाहे कोई भी रे हो, जैसे एक और रे बना लो, ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये भी कहां से आएगी? फोकस से आएगी। अगर एक और बना लो, ये भी कैसे है? पैरेलल है, कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। तो ये हमारा फर्स्ट रूल है। इसी रूल को यहां पे कैसे बनाएंगे? अगर हमारे पास ये एक मिरर है, कैसा? कॉन्वेक्स या डाइवर्जिंग, अंदर की तरफ पोलिस है, तो ये वाला पॉइंट पोल, ये सेंटर और ये फोकस। अब ऐसे कोई रे आती है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगी? ऐसे चली जाएगी। लेकिन अगर हम उसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो वो हमें कहां से आती हुई दिखाई देगी कि कहां से आ रही है? फोकस से आ रही है। जैसे और ले लो, ये भी पैरेलल इमेज है, सॉरी रे है, तो ये भी कैसे? ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी और बाद में कैसे लगेगी? फोकस से आ रही है। तो जितनी भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो सारी रेज कहां से पास हो रही होंगी? एक पॉइंट से पास हो रही होगी जो सेम पॉइंट होगा दोनों में। क्या होगा? वो फोकस होगा। क्या होगा? फोकस होगा। कंफर्म है? नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं कि जब भी कोई रे फोकस से पास होगी तो क्या होगा? तो हेडिंग डाल सकते हैं सेकंड में, व्हेन पास थ्रू फोकस। तो जब फोकस से पास होगी, मिरर बना लेते हैं पहले। दिस इज मिरर, पोल, सेंटर, फोकस। अगर कोई भी रे फोकस से पास होती है ऐसे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। उसका उल्टा है पहले वाले का। अगर फोकस से पास होगी तो वो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। कंफर्म है? हो जाएगा। इसमें बनाते हैं इसको। साथ के साथ वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लेना भाई। अगर एक रे ऐसे आती है कि हमें यहां से देखे तो कैसे आ रही है? फोकस से आ रही होगी, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे हो जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल फोकस से जाएगी डायरेक्ट, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन
it become parallel to principal axis for both the mirror। रूल दोनों मिरर के लिए सेम रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इस मिरर के लिए रूल कुछ और होगा, इस मिरर के लिए रूल कुछ होगा। ये रूल बेसिक रूल्स है फॉर इमेज फॉर्मेशन के लिए, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। कंफर्म है? नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाते रहेंगे। थर्ड रूल, कॉनकेव मिरर, फोकस सेंटर। अगर कोई भी रे डायरेक्ट सेंटर से पास होती है, अगर एक बात बताओ, किसी भी मिरर का जो सेंटर है वो सेंटर, अगर सेंटर से एक लाइन खींचें जो कहां मिले, किस मिरर के सरफेस पे मिले, तो वो क्या बन जाता है? एक नॉर्मल बन जाता है। क्या बन जाता है? एक नॉर्मल। और हमें पता है अगर कोई भी रे इंसिडेंट होती नॉर्मल पे तो कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 0 डिग्री का एंगल बनाती है। तो जाते टाइम भी कितने डिग्री एंगल बनाएगी? सीधी सी बात है, 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो जहां से आई है वापिस उसी पाथ से वापिस चली जाएगी। ये क्या होगा? थर्ड रूल होगा हमारा। इसमें बनाते हैं इस रूल को। फोकस सेंटर, ऐसे कोई रे आती है तो वो रे ऐसे ही चली जाएगी। कंफर्म है? ये हमारा क्या है? थर्ड रूल है। कंफर्म है? नोट्स बना लेंगे साथ के साथ। फोर्थ रूल करते हैं। फोर्थ रूल्स में क्या है? अगर कोई भी रे डायरेक्ट पोल पे इंसिडेंट होती है तो ये नॉर्मल बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस उसके लिए बिहेव करेगी एक नॉर्मल की तरह, और ये एंगल हो जाएगा आई। तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ आर एंगल बनाते हुए वो रे ऐसे पास हो जाएगी। दिस इज एंगल आर। कंफर्म है? इसी रूल को यहां पे कैसे ड्रॉ करेंगे? पोल, फोकस, सेंटर। अगर एक रे ऐसे इंसिडेंट होती है, ऐसे, ये एंगल आई, तो ये नॉर्मल, तो ये एंगल आर, तो ये हमारी। कंफर्म है? हो जाएगा। तो ये 4 रूल हमने पढ़े। फर्स्ट रूल क्या था? अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। सेकेंड रूल क्या था? अगर रे प्रिंसिपल फोकस से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड रूल क्या था? अगर रे सेंटर से पास होती है तो वापिस भी कहां से जाएगी? सेंटर से जाएगी। फोर्थ रूल क्या था? अगर रे पोल पे इंसिडेंट होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस को अपना नॉर्मल मानते हुए वहां पे रिफ्लेक्टेड एंगल बना के रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कंफर्म है? चारों रूल्स की बेस पे हम डायग्राम बना सकते हैं। तो अगर हमें चारों रूल आते हैं तो हम इमेज फॉर्मेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में, जो हमारे इस चैप्टर का एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंफर्म है? अगर हमें मिरर की इमेज फॉर्मेशन आ जाएगी तो आगे हम रिफ्रैक्शन में लेंसेज पढ़ेंगे, तो हम लेंसेज की इमेज फॉर्मेशन भी आसानी से कर सकते हैं। कंफर्म है? हो जाएगा। तो इमेज फॉर्मेशन हम बना सकते हैं। अब इमेज फॉर्मेशन से पहले एक छोटी सी रिलेशन करते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे रिलेशन बिटवीन, एफ एंड आर। एफ मीन्स फोकल लेंथ, आर मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन करते हैं।
कॉनकेव मिरर को लेके करेंगे इसको, या कॉन्वेक्स भी लेके कर सकते हैं। मैं कॉनकेव लेके कर रहा हूं, तो आप भी कॉनकेव लेके समझ सकते हैं या कर सकते हैं। कॉनकेव मिरर, पोल, फोकस, सेंटर। कंफर्म है? फर्स्ट स्टेप लेट कर लेते हैं, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। अब आगे करते हैं, अगर फोकस से जाएगी तो ये नॉर्मल बना होगा, लेट कर लेते, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा ही होगा। क्यों? ये एंगल आई तो ये एंगल आई, फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आई इज इक्वल टू आर, तो दिस एंगल इज थीटा, देन दिस एंगल इज आल्सो थीटा। अब ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये कंप्लीट एंगल कितना होगा? 2 थीटा होगा। अब ये एंगल 2 थीटा है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये वाला एंगल है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? 2 थीटा होगा। कितना होगा? 2 थीटा होगा, फ्रॉम सिमेट्री ऑफ लाइंस। अब ये एंगल 2 थीटा है, हम यहां से एक परपेंडिकुलर डालते हैं, इस पॉइंट को नाम ले लेते हैं M और इसका नाम ले लेते हैं A। कंफर्म है? तो इन लिख लेते हैं पहले सारे केस, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, हेंस थीटा इज इक्वल टू थीटा, थीटा इज इक्वल टू होगा थीटा के, तो ये कंप्लीट एंगल क्या होगा? 2 थीटा। देन फ्रॉम डायग्राम, फ्रॉम फिगर, एंगल AFM इज हाउ मच? 2 थीटा। M कहां से आया? ड्रो, यहां पे लिख लेते हैं ड्रो AM परपेंडिकुलर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ऑन प्रिंसिपल एक्सिस पे ड्रॉ किया हमने, स्टार्टिंग में से लेट करके। AFM एंगल कितना है? 2 थीटा। अब क्या करते हैं, हमारे पास अगर मैं टेंजेंट, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल AFM इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। कैसी ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो AM अपॉन FM इज इक्वल टू 2 थीटा, इज इक्वल टू 2 थीटा। कंफर्म है? नाउ AM इज इक्वल टू AMFM इज इक्वल टू 2 थीटा एंड AMFM इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। यस और नो? लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। कंफर्म है? लिख सकते हैं। नोट करेंगे इसको, वीडियो को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे। AM अपॉन FM इज इक्वल टू 2 थीटा मीन्स टेंजेंट थीटा। इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, AM अपॉन FM इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा होता है, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड थीटा की वैल्यू कितनी है? 2 थीटा है। कितनी है? 2 थीटा है। तो AM अपॉन FM इज व्हाट? 2 थीटा। इफ, याद रखेंगे इस रिजल्ट को, इफ एंगल्स आर स्मॉल, इफ एंगल्स आर स्मॉल, अगर एंगल स्मॉल हैं, देन टेंजेंट थीटा is approximately equal to sin theta and approximately equal to theta भी होगा। तो फ्रॉम दिस रिजल्ट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, AM अपॉन FM इज इक्वल टू 2 थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ यहां फिलअप कर देते हैं। नाउ ट्रायंगल ACM इज आल्सो ए राइट एंगल ट्रायंगल, लिख लेते हैं ट्रायंगल ACM is
also a right angle triangle. Hence AM upon CM, और ये वाला एंगल अगर इस ट्रायंगल में लें, इसमें आ जाओ, इसमें ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। मीन्स ये वाला एंगल थीटा, तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो AM अपॉन CM, वही इफ एंगल्स आर स्मॉल देन टेंजेंट थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, तो हम मैं लिख सकता हूं AM अपॉन CM इज इक्वल टू थीटा। कंफर्म है? नाउ इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से AM की वैल्यू क्या आ जाएगी? AM को मैं लिख सकता हूं AM इज इक्वल टू FM टू थीटा, और यहां से AM को क्या लिख सकता हूं? AM इज इक्वल टू CM थीटा। ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4। कंफर्म है? हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। तो अब फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th, फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th, दोनों इक्वेशन को AM है तो ये टर्म्स इक्वल होगी, FM इंटू 2 थीटा इज इक्वल टू CM इंटू थीटा। थीटा ने थीटा को कैंसिल किया, तो FM इज इक्वल टू CM अपॉन 2। कंफर्म है? हमारे पास रिजल्ट आ गया FM इज इक्वल टू CM अपॉन 2। नाउ अगर इस मिरर की अपर्चर स्मॉल हो तो ये M पॉइंट अप्रोक्सीमेटली लाई करेगा ऑन P, तो इस रिजल्ट को भी लिख सकते हैं। हम जो भी कर रहे हैं एक स्मॉल अपर्चर वाले मिरर को लेके कर रहे हैं। इफ aperture is small then M point lies on P। कहां लाई करेगा? P पे। तो इस इक्वेशन को लिख सकता हूं PM इज इक्वल टू PF, M तो P पे लाई करेगा, PF इज इक्वल टू PC बाई 2। PF is what? Focal length. PC is what? Radius of curvature. तो F का रिजल्ट क्या आ गया? F is equal to R by 2. This is the result. This is the relation between F and R. Means जो फोकल लेंथ होगी वो रेडियस का क्या होगी? हाफ होगी। नोट्स बनाने के लिए इसको पॉज करें या स्क्रीनशॉट लें, वट एवर यू वांट। कंफर्म है? जो करना चाहे वो कर सकते हैं। कंफर्म है? तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन इन मिरर्स। थैंक यू, बाय।